Good morning, everyone, once again. And guys, please keep your cameras on. Come on. ठीक है थोड़ा let's make it very interactive for both of us. And I am also going to put this on YouTube today, this entire session, right? So like the people who want to study chapter 5 from me, just this session, I am going to help them with जितना भी मेरा understanding है so far with my practical experience in the industry. I'll try to make it easy. I'll try to make it more understandable, जिसको आप मेमोराइज कर सको. बट अगर मेमोराइज नहीं भी कर पा रहे हो तो लोड नहीं लेने का है. क्यों नहीं लेने का है? बिकॉज आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर अगेन जस्ट बिफोर योर एग्जाम, वेन एवर यू आर रेडी, राइट? हो सकता है एफएमएसएम के पहले जस्ट आपने ऑडिट का पेपर खत्म किया, आप घर में आए, 1 घंटा मुझे दे देना, 1 डेढ़ घंटा, जिसमें मैं ये चैप्टर 5 रिवाइज कर दूंगी. देन थ्रू आउट द 1.5 डेज आपको जो पढ़ना है पढ़ो. आइदर वो वाला टाइम दे दो या तो एग्जाम वाले डे पे सुबह सुबह वाला टाइम दे दो, क्योंकि सुबह का टाइम थ्योरी पढ़ने के लिए इज ऑलवेज recommended, right? So whatever Yes, ma'am. time you give me, I'll come and I'll teach and I'll go, and then you manage your rest of the chapters. Works for everyone. Now, एग्जाम second, हाँ, दीजिएगा। क्या क्या शगुन? सॉरी, क्या बोल रहे थे बच्चे? मॉर्निंग के दिन मॉर्निंग में लीजिएगा जिस दिन एग्जाम होगा। हाँ, चलेगा, वैसे कर लेते हैं. वॉट एवर टाइम सूट्स यू, वैसे ही रहता है, क्योंकि सुबह सुबह थियोरी पढ़ा हुआ याद रहता है, ठीक है? एंड ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, मैं एसएम को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट क्यों होती हूँ कि जब मैं इतना इंडस्ट्री में मैंने काम भी नहीं किया था, ड्यूरिंग माई एग्जाम्स हमारे पास एफएम एसएम नहीं होता था. हमारे पास कॉस्ट एफएम इज अ सेपरेट सब्जेक्ट. कॉस्ट 50 नंबर का, एफएम 50 नंबर का. अभी आपका कॉस्ट 100 नंबर का आता है, क्योंकि फाइनल से हटा दिया गया, राइट? उन्होंने वैसा किया. हमारे जमाने पे आईटी एसएम होता था. आपने सुना होगा आईटी का सब्जेक्ट, कभी सीए फाइनल में इसका करके आता था और इंटर में आईटी होता था, और वो सब्जेक्ट में कोई पास नहीं होता. इंडिया के लेवल पे पास नहीं होते थे बच्चे. 2-3% बच्चे भी पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी. आईटी में, आईटी हम यार, आईटी हम स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ते, यहाँ क्या ठीक से पढ़ेंगे? सो इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड द आईटी कंसेप्ट. तो अगर कोई बच्चा इंटर में पास हुआ है तो वो एसएम के भरोसे ही पास होता था, राइट? सो आई हैव लर्न एंड मेमोराइज एसएम कंसेप्ट इवन देन. एंड तब से लेकर आज तक में, मतलब इस बात को कितने साल हो गए, मैं बताऊं, 10 साल हो चुके. तब से लेकर आज तक में एसएम के सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस आए नहीं है, दैट आई वोंट बी एबल टू मैनेज. ठीक है? विद दैट थॉट, I am going to take one topic and you are going to focus on just that topic. Simple. My first topic is leadership style. ठीक है? वॉट एवर कंटेंट यू हैव इन योर बुक्स, आई हैव द एग्जैक्ट सेम कंटेंट. ठीक है? इट जस्ट आई ट्राई टू मेक द सेंटेंसेस शॉर्टर. आई ट्राई टू कन्वर्ट द पैराग्राफ इनटू पॉइंट्स, ताकि वो याद करने में आसान हो आपके. ठीक है? बट यू विल टेक वन कंसेप्ट विथ मी, फिनिश इट और आगे बढ़ोगे. ऐसा नहीं सोचोगे ओ माय गॉड चैप्टर 5 बहुत बड़ा. नो, एक कंसेप्ट हो गया उसको हटाओ, एक कंसेप्ट हो गया, ऐसे करते करते देखो आपका 50% ऑफ सिलेबस तो ऐसे ही हो जाएगा सुनते सुनते मुझे. ठीक है? सो शैल वी स्टार्ट विद द लीडरशिप स्टाइल. For example, let's take very basic example, right? You already are थोड़ा बहुत अवेयर कि मैं, मेरा क्लासेस है मेरा, लेकिन देर आर सम फैकल्टीज, छोटू सा टीम है मेरा. आई मैनेज माई ओन यूट्यूब. लाइक यू हैव सीन अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑफ मी पुटिंग ऑन यूट्यूब, राइट? सो अभी तक एक आइडिया आ गया होगा कि दैट फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन आई एम द लीडर. फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन आई एम द लीडर, आई मैनेज थिंग. अभी तक इतना सेंस आया आपको इस चीज का? सो आपने आपने वरद 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 वरद, कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ? वरद, बैकग्राउंड में बहुत आवाज है. थैंक यू. राइट गाइस, प्लीज कीप योर कैमराज ऑन. आई कैन ओनली सी राम, प्रिया एंड निकिता इन द क्लास. एंड आई डिजर्व बेटर पार्टिसिपेशन, क्योंकि सुबह है. अगर यही रात क्लास में रात में ले रही होती तो मैं नहीं बोलती थी आपको, बट इट इज मॉर्निंग, सो यू हैव टू स्टे एक्टिव, राइट? Trisha, Bharat, keep your cameras on. Shagun, when possible. Meera, if possible. Dipankar, if possible, keep your camera on. सो आपने ना मेरे 2 वर्जन्स देखे होंगे. आई डोंट नो आपने कितना देखा है, बहुत बच्चों को जस्ट मुझे 2-3 दिन पहले ही पता चला मेरे बारे में, बट आपने ना मेरे 2 वर्जन्स देखे होंगे यूट्यूब में, जिसने अभी तक देखा होगा. देर इज वन वर्जन ऑफ मी जहां पर मैं बहुत मोटिवेशनल वीडियोस पोस्ट करती हूँ, जहां पर मैं अपने वर्कआउट की वीडियोस पोस्ट करती हूँ. अगर आपने कभी शॉर्ट्स वगैरह में नोटिस किया होगा, या फिर कुछ मोटिवेशनल या स्ट्रैटेजी वीडियोस देखा होगा, या नॉर्मली अगर आप मुझे दिन भर में भी देखते हो ना, जैसे मैं क्लास लेने आती हूँ तो आई एम वेरी हाई ऑन एनर्जी इन द बिगिनिंग, एंड आई ट्राई टू एंगेज विद एनीवन. मैं बहुत अच्छे एनर्जी के साथ में आती हूँ, पॉजिटिव. आई ट्राई टू मोटिवेट यू विद एवरी वर्ड्स दैट इज कमिंग आउट ऑफ माई माउथ, राइट? सो एनी लीडर
who tries to inspire other people with their enthusiasm and charisma is a transformational leader. अभी मैं बहुत छोटू सी लीडर हूं तो आपको ये आइडिया नहीं आ रहा होगा, बट थिंक अबाउट संदीप माहेश्वरी। यू कैन यू विल के चक्कर में वो मोटिवेट करते करते वो अभी बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए, राइट? यू नो, यू ऑल नो संदीप माहेश्वरी। अच्छा, प्रिया डजंट नो बिकॉज प्रिया प्रिया नॉर्थ इंडियन यूट्यूबर को फॉलो नहीं करती है। सो प्रिया, टेक टेक एनी यूट्यूबर नेम हु इज ऑल्सो बिग इन्फ्लुएंसर, मोटिवेटर एंड ऑल फ्रॉम सदर्न रीजन, हु इज दैट पर्सन और एनी वन लाइक दैट यू लाइक। You don't watch motivation videos? You're like, I don't need motivation. Good. That's also a good thing, right? So you will see two type of people, two type of leader in the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के लीडर देखोगे। एक देखोगे जो बहुत ही एंथुजियाज्म, करिश्मा, एकदम ये मोटिवेट, यू कैन यू विल, ऐसा वैसा दो, मतलब अपना 200% दो, ये दो वो दो, ऐसे करके बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी आते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे भी होते हैं, एंड दे ट्राई टू मोटिवेट एंड इंस्पायर अदर पीपल कि आपको ऐसा करना चाहिए। नॉर्मली द वीडियोज ऑफ जोश टॉक्स, ये सब जो आप देखते हो वो वैसा ही होते हैं, राइट? ये एक हो गया। तो इस टाइप के लीडर्स को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ट्रांसफर, दे ट्राई टू ट्रांसफॉर्म यू, ठीक है? देन आते हैं दूसरे तरह के लोग, दैट इज माई सेकेंड वर्जन, दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेल्स you the practical ways of how you can manage your studies, right? Whenever I come and track your daily progress, जैसे मैं मेरा डेली काउंसलिंग प्रोग्राम रखती हूँ जहां पर मेरे पास टोटल 9 बच्चे हैं, लेकिन वो सॉर्ट ऑफ अ मेंटोरशिप प्रोग्राम, बट आई डू नॉट इंटरेक्ट विद देम ऑन अ 15 days या एक महीने में इंटरेक्ट या फिर हफ्ते में एक बार बात करूंगी, ऐसा नहीं। मैं डेली उनसे बात करती हूँ और मैं डेली उनके साथ डिस्कॉर्ड पे बैठती हूँ और मैं डेली चेक करती हूँ कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ तक हुआ, अगर वो पीछे रह गए हैं तो उनको कैसे उनका टारगेट मीटअप करवाना है। फिर लाइक अननेसेसरी मोटिवेशन नहीं, रोज ज्ञान नहीं पेलना है उनको, बट रियलिस्टिक वे में उनके टारगेट्स अचीव करवाने के लिए हेल्प करना है ऑन अ डेली बेसिस। So this is my second version that you don't see much, like आप क्लास में देखते होगे अगर यूट्यूब पे नहीं देखते हो। So the second version of me is a transactional style leadership। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांजैक्शनल स्टाइल लीडरशिप। सो ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल लीडरशिप, वो लीडर जो अपना करिश्मा और एंथुजियाज्म यूज करता है लोगों को मोटिवेट एंड इंस्पायर करने के लिए। ट्रांजैक्शनल स्टाइल लीडरशिप, जहां पर में लोगों को आप मोटिवेट करने की जगह फोकस करते हो कि उनके टारगेट्स मीट हो। आप उनको सिंपली बोलते हो कि देख भाई, तेरा टारगेट मीट होगा तो यू विल बिकम सीए, इफ यू डू नॉट मीट योर टारगेट, योर 6 months विल बी वेस्टेड एंड तुझे ये सारा पेपर वापस देना पड़ेगा। सो आई हेल्प यू आउट रियलिस्टिकली कि कैसे कैसे अपने डेली टारगेट मीटअप करने, राइट? मेक सेंस? डिफ्रेंशिएट हो गया आपको लीडरशिप स्टाइल में, एवरीवन? यस, नो? त्रिशा, वरद? यस मैम। यस मैम। राइट नाउ एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन केस सिनेरियो बेस्ड आएगा, लिसन टू मी प्रॉपरली। जहां पर ना आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का सिचुएशन देंगे और वहां पर बताएंगे कि किस तरह से सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएफओ ऑफ द कंपनी बिहेव करते हैं, ठीक है? एंड फिर आपको पूछेंगे व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज दिस फॉलोड बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, वॉट एवर, ठीक है? ऐसे ही आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, एक केस सिनेरियो आएगा, उसमें बहुत सारी बातें बताएंगे और फिर आपको पहचानना होगा कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल है, और वो पहचान के फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा नीचे। देखे ऐसे क्वेश्चंस बिफोर? लीडरशिप स्टाइल पे बुक में है, अपने ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस बुक में है, तो वैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो आपको ना वो बताना पड़ेगा, पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा लीडरशिप स्टाइल है, फिर उसके अंदर का कंटेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है? एक दूसरा क्वेश्चन आएगा और दूसरे क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल कहां पर अप्रोप्रिएट होती है, किस सिचुएशन पे लीडर को ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बनना चाहिए और किस सिचुएशन में लीडर को ट्रांजैक्शनल लीडर बनना चाहिए। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द लीडरशिप स्टाइल भी एक क्वेश्चन होता है कि कब अप्रोप्रिएट है, ठीक है? सो मैं आपको वो चीज समझा देती हूँ बिफोर आई शेयर माई स्क्रीन एंड ऑल ऑफ दैट, एंड यू कीप दैट इन थिंग इन योर माइंड। आपके कंटेंट में है अप्रोप्रिएटनेस वाला पॉइंट, वो ये बोलता है कि देखो, वो स्टूडेंट जो एकदम अभी अभी सीए का इंटर की तैयारी चालू कर रहा है, ठीक है, उस बंदे को स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेशन लगता है,
दैट पर्सन नीड्स द एंथुजियाज्म, ताकि वो देख सके कि 9 महीने के बाद जो वो पेपर देने वाला है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करेगा। एक वो बंदा। दूसरा वो बंदा जो ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट में फेल हो चुका है, एंड इन हिज माइंड ही इज ऑलरेडी स्टार्टिंग टू थिंक कि भाई गिव अप करते हैं, एमबीए कर लेते हैं, कोई और कोर्स कर लेते हैं, सीएफए कर लेते हैं, एसीसीए कर लेते हैं। दे आर ऑलरेडी अबाउट टू गिव अप। उन लोगों को ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल लीडरशिप लगता है। कोई आए और उनको बोले कि नहीं बॉस तू कर सकता है, यू ट्राई वन मोर टाइम, ये हो जाएगा, इट जस्ट अ मैटर ऑफ लक, हो जाएगा, थोड़ा हार्डवर्क और डालिए। तो जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनका जर्नी, और जिनका जर्नी एंड होने की नौबत पे आ गया है, दे नीड लीडरशिप विच इज ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल। ठीक है। ये कहां पर अप्रोप्रिएट हो गया? स्टार्ट एंड एंड वाले सिचुएशन पे, जहां पर बहुत ही टर्बुलेंट सिचुएशन चल रही होती है। सेम थिंग इज इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। बिजनेस में भी ऐसे होता है कि बिजनेस नया नया शुरू होता है, स्टार्टअप्स वगैरह कैसे रहते हैं, बहुत लड़खड़ाए रहते हैं, उनको फंडिंग चाहिए, एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, डिले हो रहा है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही। स्टार्टअप वाले कल्चर में, या तो ऐसे कल्चर में, या तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे जो ऑलरेडी 5-10 साल से चल रही थी, लेकिन बिकॉज मार्केट में इतने कॉम्पिटिटर्स आ गए कि उनका प्रोडक्ट फेल होने लगा, उनके प्रोडक्ट से बेटर सब्स्टिट्यूट आ गए, अभी उनका धंधा, मार्केट शेयर सब जाने लगा है। ऐसे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की जरूरत होती है। डू यू गाइज अग्री विथ मी? कार्तिक, देवांशु, त्रिशा, मीरा, यस मैम। राम, वरद, शगुन, मेक सेंस? निकिता, है ना? दूसरा दूसरा सिचुएशन, मतलब ट्रांजैक्शनल स्टाइल लीडर कब चाहिए अपने को? जो रियलिस्टिकली डेली बेसिस पर आपको ये करे। वैसे बच्चे के साथ ट्रांजैक्शनल स्टाइल लीडर चलता है जो बच्चा खुद में ही बहुत डिसिप्लिन है। वो चुपचाप सुबह उठता है, अपना मॉर्निंग एक्टिविटी फिनिश करता है, पढ़ाई करने के लिए बैठता है, 4 घंटे पढ़ाई करता है, लंच ब्रेक लेता है, लंच करता है, थोड़ा सा पावर नैप लेता है, वापस उठता है, वापस 4 घंटे पढ़ाई करता है, डिनर ब्रेक लेता है, डिनर ब्रेक करने के बाद में जितना दिन भर में पढ़ा वो सब रिवाइज करता है, चुपचाप जाके सो जाता है। उस बच्चे को लिटिल बिट गाइडेंस बीच में जरूरत पड़ती है कि टारगेट कैसे अचीव किया जाए, कहीं पर अटक रहा है, कुछ डाउट है, तो उसको वैसा लीडर चाहिए जो कि ट्रांजैक्शनल स्टाइल है। क्योंकि उसको नहीं मतलब है कि मोटिवेशन, यू कैन, यू विल, नहीं, उसको क्या लेना देना यार, वो बराबर से पढ़ रहा है ना, वो तो डिसिप्लिन है, उसको काहे के लिए आपको मोटिवेट करना है? एक्स्ट्रा एंथुजियाज्म, करिश्मा वहां पर काम नहीं आता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी स्टेबल है, ऑलरेडी उनका मार्केट शेयर बना हुआ है, उनके कस्टमर्स रिटेन कर पा रहे हैं, अच्छा खासा नाम है उनका इंडस्ट्री में, उनके ब्रांड वैल्यू है, उसको ट्रांजैक्शनल स्टाइल लीडर चाहिए जो उनको हेल्प करे उनके एनुअली जो टारगेट्स वगैरह है वो अचीव करने में रियलिस्टिक वे में। और बोल दे कि भाई देख, तू अगर टारगेट अचीव करेगा यू विल गेट इंसेंटिव एंड बोनस, अगर तू नहीं करेगा यू विल नॉट गेट इंसेंटिव और बोनस। सो जो बिजनेस ऑलरेडी स्टेबल है वहां पर अप्रोप्रिएट होता है कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? ट्रांजैक्शनल स्टाइल। नाउ आई विल शो दिस कंटेंट फ्रॉम योर बुक्स, मतलब मैंने जिस तरह से लिखा हुआ है मैं वैसे दिखाऊंगी, या फिर हम एक्चुअली हाँ वैसे दिखाते हैं। आप सिर्फ अपने कंटेंट को ओपन करके रखना, वॉट एवर कंटेंट यू हैव फ्रॉम चैप्टर 5, एंड सिर्फ देखो कि ये वर्डिंग्स आप ढूंढ पा रहे हो या नहीं। क्वेश्चन के पहले एक बार सिर्फ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना कि मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रही हूँ। वॉट एवर आई एम टीचिंग इट टू यू इज वॉट यू ऑलरेडी हैव इन योर नोट्स, राइट? कैन वी डू दैट? थोड़ा सा क्विक चेक गाइस। यस, नो? तुम लोग इतने ही शांत रहते हो क्या ऋषभ सर के साथ में भी? बहुत गलत बात है ये। Guys, come on. If any of you are already there in my audit classes, you know that you are not supposed to be that silent, right? मैं तो इतनी शांति से ऑडिट पढ़ाती भी नहीं हूँ, तो अभी एसएम क्लास में भी यू कैन नॉट रिमेन लाइक दैट। ठीक है, चलो। लीडरशिप स्टाइल में, हाँ, लीडरशिप स्टाइल में आप ना अपने कंटेंट में हाईलाइट करो, जो भी बुक आप यूज कर रहे हो वहां पर हाईलाइट करो। लेट मी शेयर माई स्क्रीन ऑल्सो विथ यू, राइट?
आई एम अज्यूमिंग कि जो बच्चे अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं वो बिस्तर में लेटे लेटे वीडियो देख रहे हैं। गुड। त्रिशा इज हियर, देवांशु इज हियर। शैल वी स्टार्ट? देखो, आपको ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल लीडरशिप में ऐसा कंटेंट मिलेगा कि दीज काइंड ऑफ लीडर्स यूजेस करिज्मा एंड एंथुजियाज्म टू इंस्पायर पीपल टू एक्सर्ट देम फॉर गुड ऑफ द फर्म। फर्म मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बिजनेस है वो बिजनेस में अपना बेस्ट दे पाए, बेस्ट एक्सर्ट कर पाए, उसके लिए लाइक वो एम्प्लॉयज को करिज्मा और एंथुजियाज्म के थ्रू इंस्पायर करते हैं। डिड यू गेट दैट इन योर बुक्स? These kind Yes, of leaders, very good. These kind of leaders offer excitement, vision, and personal satisfaction. Did you get that? And this style motivates people to stretch their abilities. मतलब मैं रोज सुबह आऊं और आपको मोटिवेट करूंगी, कल 8 घंटे पढ़ा था तो आज 10 पढ़ना है, और रात लास्ट में जब 2 घंटे आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो उस टाइम पे मैं भी सामने आके बैठूंगी कि नहीं बॉस पढ़ो, मैं बैठी हूँ यहाँ पर। देवांशु के साथ वैसे ही होता है भी, राइट में राइट। वी सिट इन ऑन डिस्कॉर्ड एक्स्ट्रा 3-4 hours, तो ही एंड्स अप स्टडिंग फॉर एक्स्ट्रा 3-4 hours एट नाइट। ही वॉज देयर लास्ट नाइट, मैंने देखा उसको, ही वॉज स्टडिंग। मतलब मैं 2-3 ही बच्चे थे उस टाइम पे, बट हम 3 या 3:45 तक बैठे हुए थे, उसके बाद भी वो बैठा हुआ था, मैं चली गई थी। सो दिस काइंड ऑफ लीडरशिप एक्चुअली हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू स्ट्रेच देयर एबिलिटीज, कि भाई 8 घंटे काम कर सकते हैं, 10 घंटे करेंगे, 11 करेंगे, ठीक है। सो व्हेन डज दिस लीडरशिप स्टाइल बिकम अप्रोप्रिएट? इट मे बी अप्रोप्रिएट इन टर्बुलेंस एनवायरमेंट। कब? जब एकदम, मैंने क्या बोला था आपको डे 1 पे कि दीज 15 days आर योर डू एंड डाई सिचुएशन। आपने पहले क्या पाप करे हुए हैं डजेंट मैटर। इफ यू कैन take care of studies in this last 15 days and study for about 10 to 12 hours with accuracy every single day, chances are आप पास हो जाओगे। बट वो बच्चा जो पहले 6 महीने से बहुत पढ़ रहा था, लास्ट 1 month में पैनिक कर गया और ठीक से उसने अपना रिवीजन नहीं किया, वो लटक सकता है सीए इंटर एग्जाम में। ऐसा ही होता है, ठीक है। सो ये टर्बुलेंट एनवायरमेंट है, यहां पर आपको मोटिवेशन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। सो नॉर्मली किसी भी बिजनेस या किसी भी इंडस्ट्री के जो वेरी स्टार्ट होता है, जब वो स्टार्टअप फेज में होती है, या तो जब उसके लाइफ साइकिल में उसका उस ऑर्गेनाइजेशन का टाइम एंड होने जैसे सिचुएशन आ जाती है कि भाई मार्केट शेयर चला गया है, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, कस्टमर मूव कर चुके हैं दूसरे प्रोडक्ट पे, तब मतलब इन पुअरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन में when there is a need to inspire company to embrace their challenges, जब मतलब आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इंस्पायर करना पड़े कि चलो भाई चेंज करते हैं, नए तरीके से काम करते हैं, लेट्स मेक द न्यू टारगेट्स, लेट्स रीगेन आवर कस्टमर, उस टाइप की जो लीडरशिप होती है वो तब अप्रोप्रिएट होती है जब थोड़ा सा एनवायरमेंट टर्बुलेंट हो। डिड यू गेट दिस अप्रोप्रिएटनेस वाला पॉइंट इन योर बुक्स? जस्ट गो थ्रू दैट दोस पॉइंट्स अगेन, बिकॉज एसएम में बहुत डायरेक्ट आंसर्स लिखने पड़ते हैं, आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने आने चाहिए, राइट। क्विकली रिवाइज करो इसको, जितना मैंने पार्ट लिखा है सिर्फ उतना ही हाईलाइट करो, बाकी पैराग्राफ कुछ याद नहीं करने हैं आपको। कम टू लीडरशिप स्टाइल ऑफ एनी सीईओ एमडी, जो भी काम कर रहे हैं उन पे आपको क्या देखना है कि देखो, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन अननेसेसरी, लेकिन मतलब करिज्मा, मोटिवेशन, यू कैन, यू विल नो, they are focusing on designing the steps. They are focusing on what? These leaders are focusing on designing steps and controlling the organization activities. मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम कैसा होना चाहिए, कि स्टेप बाय स्टेप पूरा फ्लो बना के देने का और उसको उसको फॉलो करने का। करंट सिचुएशन पे फोकस करते हैं, ऐसा नहीं कि आज से 5 साल बाद हमारा कंपनी 50% ग्रो हो जाएगा, 100% रेवेन्यू इंक्रीज होगा, नॉट ऑल ऑफ दैट। आज क्या करना है वो बताओ, आज क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं, ये बाद में देखा जाएगा। लेट्स फोकस ऑन टुडे, right? So these leaders are more likely to be associated with improving the current situation. Did you get that in your notes? yes, Deep. Good. It builds on existing culture and enhance the current business practices. करंट एग्जिस्टिंग कल्चर के ऊपर ही अपना लीडरशिप स्टाइल बिल्ड होता है, उसी से ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। कोई कल्चर चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन जरूरत नहीं, एग्जिस्टिंग कल्चर जो है वैसे ही चलेगा, करंट बिजनेस प्रैक्टिसेस वैसे ही फॉलो होंगी एंड टारगेट भी अचीव किया जाएगा।
मिला? नाउ हाउ हाँ यू कैन कंक्लूड इट कि these kind of leadership prefer more formalized approach to motivate, जैसे कि रिवॉर्ड एंड पेनल्टी। मैं डेली आऊं और आपके साथ में 12 घंटे सामने बैठूं और आपके साथ में बोलूं कि इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं आपका डाउट सॉल्व करूं और आपको बोलूं कि पापा देखो सिंपल है, तुम अपना इतना इतना शेड्यूल मेरे साथ फॉलो करोगे, टारगेट अचीव करोगे तो चांसेस आर 60% 70% मार्क्स से पास हो जाओगे, नहीं तो हालत खराब होने वाली एग्जाम में, राइट? सो दिस इज अ वेरी फॉर्मल अप्रोच। मैं आकर के कोई एंथुजियाज्म करिश्मा नहीं, रियलिस्टिक अप्रोच थ्रू आउट द डे फॉलो कर सकते हैं, फॉर्मलाइज्ड वे में काम कर सकते हैं, एंड इट विल हेल्प यू गेन मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड यू विल बी थ्रू विथ योर सीए इंटर एग्जामिनेशन, राइट? सो बहुत ही फॉर्मलाइज्ड अप्रोच होता है। डिड यू गेट दिस वर्ड रिवॉर्ड एंड पेनल्टी वाला? ठीक है। सो क्या बोला था मैंने कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल कब अप्रोप्रिएट होता है? जब बिजनेस एनवायरनमेंट ग्रोइंग हो या तो फिर मेच्योर हो। मतलब स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है नहीं, स्टार्ट हो चुका है, अभी ग्रो हो रहा है बिजनेस, या तो फिर मैच्योर हो चुका है, अच्छा खासा अपना मार्केट शेयर बना लिया है बॉस, कस्टमर रिटेंशन है, हर साल रेवेन्यू आ रहा है, तब ट्रांजैक्शनल स्टाइल लीडरशिप लगेगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग वेल नाउ, so this style of leadership is better suited in persuading, मतलब influencing people to work efficiently and run the operations smoothly। ये लीडरशिप स्टाइल कब सुटेड होता है? जब आपको लोगों को बोलना है कि भाई एफिशिएंटली काम करो, ऑपरेशंस बढ़िया से चलने दो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। डिड यू गेट दिस अप्रोप्रिएटनेस वाला पॉइंट ऑल्सो? प्लीज हाईलाइट ऑल दीज कीवर्ड्स जिसकी वजह से आपको ये आंसर याद रहेगा एग्जाम में। सो एक चीज और याद रखना, जब आपको क्वेश्चंस में कंक्लूड करना पड़ेगा ना, जब जब आपको क्वेश्चंस में कंक्लूड करना रहेगा ना कि दोनों लीडरशिप स्टाइल में से कौन सा बेटर है, तो आप उसमें ये पॉइंट जरूर लिख करके आना कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल ना लॉन्ग रन में चलता नहीं है। अगर मैं आपको रोज मोटिवेट ही करते बैठूं कि आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा, मैं आपको मोटिवेशनल मैसेज भेजूं, मोटिवेशनल वीडियोस लिंक यूट्यूब शॉर्ट्स भेजते बैठूं और आपको रियलिस्टिकली वे में हेल्प नहीं करूं कि दिन भर के आधे मतलब 10 घंटे पढ़ना कैसे है, इट विल नॉट वर्क। आप मुझे 2-4 दिन मेरा मोटिवेशन सुनोगे, उसके बाद छोड़ दोगे। दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स ऑन यूट्यूब ऑल्सो, राइट? यू लिसन टू सम फैकल्टीज लाइक सम मोटिवेटर इन्फ्लुएंसर फॉर सम डेज, फिर बाद में आपका पढ़ाई ठीक से नहीं चलता, फिर आप छोड़ देते हो। सो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल चलता नहीं है ज्यादा टाइम तक। इट इज ऑलवेज बेटर कि ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोइंग स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज पे लाया जाए और ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल में काम किया जाए, ठीक है? सो देर इज ऑल्सो अ कंक्लूजन में, आपका कंक्लूजन वाले पॉइंट में आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल जो होती है, इट इज नॉट ऑलवेज इफेक्टिव इन लॉन्ग रन। मिला ऐसा कुछ? ठीक है, अपने ही नोट्स में ये कीवर्ड साइड साइड में छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिख लो जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट्स इट। मटेरियल चेंज करने की जरूरत नहीं है, दिस मच मटेरियल इज इनफ फॉर यू, एंड इफ you'll need, I'll also save these notes into your folders। आगे बढ़ेंगे गाइस। एक क्वेश्चन है, लीडरशिप, ओके देवांशु बॉक्स, ठीक है। लीडरशिप, एक क्वेश्चन दिखेगा आपके कंटेंट में, लीडरशिप रोल टू बी प्लेड बाय स्ट्रैटेजी मैनेजर। एक ऑर्गेनाइजेशन पे जो स्ट्रैटेजी बनाने वाला मैनेजर होता है, टॉप लीडर में, वो सीईओ होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी होगा, एक लीडर स्ट्रैटेजी मैनेजर जो होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन पे क्या रोल प्ले करता है लीडरशिप से रिलेटेड? मिला आपको ये क्वेश्चन? स्टार्टिंग में होगा, स्टार्टिंग में देखो यस उस दी, टॉपिक है यस ना? यस दी। 5 रोल प्ले करोगे आप। मतलब आप खुद को उस पोजीशन पे रख करके देखो कि कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के यदि आप स्ट्रैटेजी मैनेजर बने तो सबसे पहले कोई भी इश्यूज होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, प्रोसेस से रिलेटेड हो, एनीथिंग, आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आराम से पूरा एम्प्लॉय एकदम भसड़ में फंसा हुआ है और आप सबसे लास्ट में पता चल रहा है ओ ऐसा हो गया क्या। नो, you cannot be a strategy manager unless and until you stay on top of what is happening. Did you get this point in your books?
मतलब समझा आपको कि आपको हर एक मुद्दे के टॉप पे रहना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। मतलब एवरी प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन इन योर ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू क्लोजली क्लोजली मॉनिटर इट। ना सिर्फ आप उसको क्लोजली मॉनिटर करोगे, यू विल ऑल्सो सॉल्व आउट द इश्यूज इमिडिएटली। Did you get this first point? As a leadership in a strategy manager, the role you have to play is you have to stay on top of what is happening. You have to closely monitor the business activities. You have to solve out the issues immediately. ठीक है। दूसरा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे लोगों के बीच में तू तेरा देख मैं मेरा देखूंगा, ऐसा नहीं। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर टीम हैज अ कल्चर जहां पर टीम स्पिरिट में काम होगा। सब लोग अपने अपने प्रमोशन के पीछे पड़े रहेंगे तो जो टीम का टास्क होता है ना, कि टीम को एक प्रोजेक्ट, आपको लगता है ऑर्गेनाइजेशन में सबके इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स होते हैं? नहीं, टीम का प्रोजेक्ट होता है। फाइनेंस टीम का अपना प्रोजेक्ट होता है, फाइनेंस टीम के फिर पूरे टीम में से सब लोगों के थोड़े थोड़े काम बटे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग अपना अपना देखते बैठेंगे, नहीं नहीं नहीं, सबको मिलके काम करना पड़ता है। ठीक है। सो उस केस में आपको, आपका काम होगा एज अ लीडर दैट यू हैव टू प्रमोट द टीम कल्चर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, ताकि कोई भी स्ट्रैटेजी जो एग्जीक्यूट हो वो कॉम्पिटिटिव फैशन में एग्जीक्यूट हो पाए। डिड यू गेट दिस पॉइंट इन योर बुक्स? टीम स्पिरिट। Third, you have to make sure that you are bringing in innovative ideas as a strategy leader. आप खुद सोच के देखो, सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है, यू आर द यंगर जनरेशन। जो हमसे भी 10 साल छोटा जनरेशन है या 15 साल छोटा जनरेशन है, दे आर ऑलरेडी अ इंटरनेट जनरेशन। जब आप छोटे थे तब तब से आपको इंटरनेट के बारे में मालूम है, राइट? तब से आपको मालूम है कि हाउ टू वर्क ऑन यूट्यूब, हाउ टू एक्सेस थिंग्स ऑन गूगल एंड एवरीथिंग, हाउ टू वर्क ऑन आइडियाज। आपको कोई भी आइडियाज आते हैं तो आप ऑलरेडी एग्जीक्यूशन मोड पे लग जाते हो। वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज यू आर गिवन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ टूल्स सिंस अ वेरी यंग एज। तो जब आप ऐसे किसी जगह पर स्ट्रेटेजी लीडर बनोगे तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कीप ऑन ब्रिंगिंग द न्यू आइडियाज, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आती है तो उसको तुरंत ग्रैब करने का। हमारा जनरेशन थोड़ा सा लीड बैक था, बिकॉज हमको इतनी चीजें बहुत छोटे से नहीं मिली थी, तो वी लर्नड एज वी ग्रू। बट इन योर टाइम यू वर ऑलरेडी ग्रोन, लाइक इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी आपको ये ऑलरेडी मालूम था जब आप 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में थे। टिल योर स्कूल टाइम्स यू आर ऑलरेडी टेकिंग जूम क्लासेस एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? यू नो न्यू हाउ टू कंडक्ट अ जूम मीटिंग। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। सो इनोवेटिव आइडियाज, न्यू अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना, ये स्ट्रैटेजी मैनेजर का काम होता है। एक और ब्यूटीफुल काम होता है कि सिर्फ काम करना है उससे मतलब नहीं होना चाहिए, काम एथिकली होना चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे जब आप काम करवा के लोगे तो आप, मतलब ऐसा नहीं कि भाई तू 17 घंटे काम कर, तू 24 घंटे काम कर, मेरे को कोई मतलब नहीं है, काम होना चाहिए। नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन एम्प्लॉयज। कि नहीं वो बंदा बीमार भी है तो भी ऑफिस आएगा, नो, राइट? एथिकल लीडर बनने का, एथिकल लीडर मतलब आप देखो ऑर्गेनाइजेशन पे जो भी काम हो रहा है वो इस तरह से काम होना चाहिए कि वो एक मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन है। मतलब आइडियल बंदा बोलते हैं ना कि भाई लीडर हो तो ऐसा ना। नॉर्मली आपने रतन टाटा के बारे में ऐसे ही सुना होगा, ही इज अ बिजनेस लीडर, यू नो, टाटा सन्स के, लेकिन द मेन मेन लीडर ऑफ रतन टाटा, ही रिसेंटली पास्ड अवे इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। उनके बारे में ये, ही इज अ वेरी एथिकल लीडर। मतलब जस्ट बिकॉज धंधा करना है तो कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं है। बट यू माइट हैव हर्ड अ वेरी, लाइक नो, कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज अबाउट द रिलायंस इंडस्ट्रीज और मे बी सम अदर इंडस्ट्री, जहां पर आपको लगता है यार इनकी एथिक्स बहुत कमजोर है। बिजनेस लीडर हैं ये लोग बट एथिकल नहीं है, सिर्फ अपना काम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। टाटाज के बारे में आपने नहीं ऐसा सुना होगा। सो एज अ स्ट्रैटेजी लीडर यू हैव टू इंश्योर दैट योर फर्म कंडक्ट्स इट्स बिजनेस इन लाइक अ मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन। मतलब कोई भी गलत रास्तों से आप अपने टारगेट्स अचीव करने के काम नहीं करोगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज यू हैव टू टेक करेक्टिव एक्शंस। मतलब अगर कुछ भसड़ हो गई है तो आप नहीं बोलो भाई अभी हो गया भसड़ तो तुम अपना देखो, नहीं, ऐसा नहीं। बिकॉज यू आर अ लीडर ओवर देयर, यू आर अ स्ट्रैटेजी मैनेजर। तो अगर आपके टीम से कुछ काम गड़बड़ हो जाता है, कोई प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर नहीं हो पाता, कोई प्रोडक्ट टाइम पे मैन्युफैक्चर नहीं हो पाता है, सो यू हैव टू इंश्योर कि आप अपने स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करो, करेक्टिव एक्शन लो, एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस को अचीव करने में हेल्प करो। डू you see all these 5 points in your books, guys? Everybody, can you quickly learn it, please? Shall we start with questions?
Guys, come to this page number 5.13, question number 29. You all have the printed book of writing practice book, right? You are not writing in some other pages और ये वो करके, right? आपको एग्जाम में रिवाइज करने के लिए एक ही कंटेंट होना चाहिए, स्पेशली आपके हैंड रिटन नोट्स आपको सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं. So please make sure that you are not just reading from your content book, you are also writing it along with me. Let's read this question number 29, guys. Question number 29 क्या बोलता है कि सुरेश सिन्हा हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज हेड ऑफ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट. एक एसबीयू का हेड अपॉइंट हुआ है, एक बहुत ही लार्ज मल्टी प्रोडक्ट कंपनी का. एक कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके एसबीयू का हेड अपॉइंट हुआ है. अभी एडवाइज मिस्टर सिन्हा अबाउट द लीडरशिप रोल टू बी प्लेड बाय हिम इन एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रैटेजी. मतलब स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए उसको क्या लीडरशिप रोल प्ले करना है, उसको एडवाइस करें. उससे दूसरा भी क्वेश्चन है, डिस्कस द लीडरशिप रोल प्लेड बाय द मैनेजर्स इन पुशिंग अ गुड स्ट्रैटेजी. क्या लीडरशिप रोल प्ले करते हैं कोई भी मैनेजर एक गुड एग्जीक्यूशन मतलब स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए. Next question. You have been appointed as the CEO of a company which is facing many difficulties in proper execution of their strategies. Explain the leadership roles which you should have played in pushing a good strategy execution. क्या आंसर लिखेंगे हम इसमें? ये 5 मैम पॉइंट वाला. वही 5 पॉइंट जो बताया. एग्जैक्टली. सो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो स्टार्टिंग में, अच्छा सीईओ के सेम ही रोल है देवांशु, चैप्टर 1 में भी क्या? हाँ हाँ करेक्ट. बेसिकली वहां पर टॉप लेयर का आपको रोल सिखाया गया है ना. एग्जैक्टली सेम रोल्स यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है. एग्जैक्टली. सो जो आपने पॉइंट्स पढ़े हैं ना वो आपको यहाँ पर देखो, अभी आपने वो पढ़ लिया है, अभी आपको मालूम है कि आपने एक्चुअली कीवर्ड्स भी देख लिए होंगे कि उसमें ना गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए क्या रोल प्ले किया जाता है. तो नाउ बिकॉज यू नो द आंसर यू शुड बी एबल टू राइट इट. कैन वी राइट इट टुगेदर? ठीक है. पहला पॉइंट क्या था, आप यहाँ पर छोटा सा हेडिंग दे देना, रोल played by leaders in good strategy execution. ठीक है. पहला था staying on top of what is happening. बराबर. नेक्स्ट पॉइंट क्या था उसके अंदर स्टेइंग ऑन टॉप के बाद में? मॉनिटरिंग से रिलेटेड कुछ था. Keeping the टीम organization स्पिरिट. responsive to changing situation. ये Changing situation. मैंने क्या कीवर्ड दिया था आपको? टीम क्लोजली स्पिरिट. मॉनिटरिंग द इस पे प्रोग्रेस वाला. नहीं नहीं नहीं, सेकंड पॉइंट नहीं चाहिए क्रॉप्स. अपने को. नहीं नहीं, अरे इसको तो कंप्लीट करेंगे ना, आधा नंबर मिलेगा अच्छा. ये लिखने के बाद एग्जाम में. हाँ हाँ. अरे ऐसा नहीं करने का बाबा. क्लोजली मॉनिटरिंग Monitoring progress. दी प्रोग्रेस. सी अभी आप क्लास ले रहे हो, राइट? अगर आप खुद से पढ़ रहे होते तो आप कीवर्ड कीवर्ड पढ़ के जाते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी. नाउ यू हैव पेड फॉर दिस क्लास, सो यू आर डूइंग इट प्रॉपरली. आप प्रॉपर आंसर लिख करके आओगे, ठीक है? क्योंकि आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है इस पे. ठीक है. डू वी ऑल अग्री कि हम सिर्फ कीवर्ड कीवर्ड आधा लाइन, क्योंकि ना फिर आईसीआई गुस्सा हो जाता है, फिर वो आधे नंबर ही देता है. एंड सॉल्विंग आउट इश्यूज. ठीक है. स्टेइंग ऑन टॉप, क्लोजली मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस एंड सॉल्विंग आउट इश्यूज. सेकेंड था promoting the culture of spirit de corps, right? ऐसा ही था. spirit de corps का मतलब क्या होता है? that is team spirit. क्यों चाहिए था टीम स्पिरिट? so that members can execute strategy in कौन से फैशन में? there was a keyword, no? in members can employees competitive fashion. Beautiful. Competitive good. Then what was the third one? इनोवेटिव आइडियाज मैंने आपको ब्रिंग करने के लिए बोला था. यस. सो जो पॉइंट एक्चुअली प्रिया बोल रही थी ना या निकिता बोल रही थी स्टार्टिंग में, कीपिंग द फर्म रिस्पॉन्सिव.
bubbling with innovative ideas. ठीक है, बबलिंग विथ इनोवेटिव आइडियाज के अंदर क्या था उसमें कि आपको यू हैव टू ग्रैब द न्यू एंड स्टेइंग अलर्ट टू न्यू अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, की वर्ड्स की जगह पर अपन की सेंटेंसेस पे फोकस करेंगे ताकि अपने मार्क्स नहीं कटे. अपन आधा आधा छोटो छोटो से नहीं लिख पाएंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बताया था कि भाई गोल अचीव करना है, टारगेट अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन एथिकल वे में करना है. हम अनएथिकल वे में काम नहीं करने वाले, राइट? सो एक्सरसाइजिंग एज अ लीडर, एक्सरसाइजिंग एथिकल लीडरशिप, जिसका मतलब क्या हो गया कि ताकि सो दैट फर्म कंडक्ट्स, फर्म अपने काम कैसे कंडक्ट करेगी गाइस? कंडक्ट्स इट्स अफेयर किसके जैसे? लाइका, क्या सिखाया मॉडल था मैंने? कॉर्पोरेट सिटीजन। मॉडल मॉडल, कॉर्पोरेट सिटीजन। ब्यूटिफुल, मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन. अब नॉर्मली सिविल सिटीजन बनने के लिए किसका एग्जाम्पल दिया जाता है अपने माइथोलॉजी से? मतलब एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपने माइथोलॉजी से किसका एग्जाम्पल दिया जाता है हमेशा? भगवानों में से किसका एग्जाम्पल दिया जाता है? पुरुषोत्तम राम. एग्जैक्टली ऐसे ही बोला जाता है ना कि यू हैव टू बिकम लाइक पुरुषोत्तम राम, ये वो. तो इट्स लाइक द सेम वे, यू आर लाइक द मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन. एंड लास्ट वाला पॉइंट था यू हैव टू पुश द करेक्टिव एक्शन. पुश, पुशिंग करेक्टिव actions to improve strategy, execution, and overall strategic performance. Make sense? ठीक है, अपने हिसाब से आप कीवर्ड्स हाईलाइट करो जो आपको आंसर, लेकिन आप कुछ भी गड़बड़ नहीं करोगे. ठीक है, और पहली बात, सबसे आपका रिजल्ट आने के बाद में आप पास हो या कोई भी नंबर हो मुझे मतलब नहीं है, बट आई विल कॉल फॉर योर कॉपीज. क्योंकि आप सब पास तो हो जाओगे, मुझे टेंशन उसका नहीं है, बट अगर कोई अपने कीवर्ड्स मिस करके आएगा तो मुझे वो देखना है. देन आई विल पनिश यू फॉर दैट. रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इंक्लूड करूंगी मैं तो. ठीक है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ऊपर ऊपर से चैप्टर पढ़ा होता ना, हो सकता है इसे मैं ऐसा सोच रही हूँ, हो सकता है आप लोग ऐसा नहीं सोच रहे हो, बट अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा होता, ठीक है, और आप जैसे ये वाला, अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता दैट यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अ कंपनी विच इज फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज इन प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स स्ट्रेटेजी, एक्सप्लेन द लीडरशिप स्टाइल, तो जैसे ही आप शब्द देखते मेनी डिफिकल्टीज, तो आपके दिमाग में क्या आने की संभावना थी यहां पर? मेनी डिफिकल्टीज वाले को कौन सा लीडरशिप लगता है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारा डिफिकल्टी फेस कर रही है उसको कौन सा लीडरशिप लगता है? ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल. तो अगर आप ठीक से नहीं पढ़ते तो हो सकता था कि आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल लिख कर आ जाते. आई एम जस्ट हाईलाइटिंग, आई एम नॉट सेइंग कि आप करोगे ही ये गलती, लेकिन एग्जाम में जल्दी जल्दी में ये गलती होती है कि अच्छा मैंने डिफिकल्टीज है, कौन सा लीडरशिप स्टाइल लगाना? ट्रांसफॉर्मेशनल. धड़ धड़ करके लिख दिया आपने वहां पर. सो प्लीज स्टे अलर्ट कि वो लीडरशिप रोल्स पूछा है आपसे, लीडरशिप स्टाइल नहीं पूछा है. ठीक है, स्टे अवेयर ऑफ दिस. फिर क्वेश्चन एग्जाम, हाँ अभी आए क्वेश्चन नंबर 30 पे. लेट्स डू दिस. ऋत्विक, located in Mumbai, Maharashtra, is the owner of popular brand of ready-to-eat snack Trendy. ठीक है. Yash, his son, after completing chartered accountancy, started asking his father in running the business. उसका बेटा बोल रहा है कि मैं चलाऊं क्या? असिस्टिंग, सॉरी, नहीं नहीं मैं चलाऊं नहीं, सॉरी असिस्टिंग, वो उसने हेल्प करना चालू कर दिया. द अप्रोचेस फॉलोड बाय द फादर एंड सन इन मैनेजिंग आर वेरी डिफरेंट. दोनों के अप्रोच बहुत अलग है, पिता अलग करता है, बेटा अलग करता है. While Ritwik preferred to use authority and having formal system of defining goals and motivation with explicit reward and punishment, Yash believed in involving employees and generating enthusiasm to inspire people to deliver in the organization. Discuss the leadership style of Ritwik and Yash. ट्रांजैक्शनल।
नो, दोनों की ना, ऋत्विक एंड यश। तो बाप और बेटे दोनों की लीडरशिप स्टाइल बतानी है आपको। डिस्कस द लीडरशिप स्टाइल, तो दोनों की पापा लीडरशिप की स्टाइल अलग अलग। ट्रांसफॉर्मेशनल। यस मैम, यश पापा की ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांसफॉर्मेशन। ऋत्विक ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल। ऋत्विक ट्रांसफॉर्मेशनल और वो नहीं 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 नहीं, ऋत्विक नहीं। कौन गलत? त्रिशा ने जल्दी जल्दी में गलत आंसर दिया है, पता है। पापा है उसने। ऋत्विक का ट्रांजैक्शनल। हाँ करेक्ट। कैसा नाम है यार ऋत्विक। पापा का नाम कौन रखता है ऋत्विक ऐसा? सुरेश सुरेश होना चाहिए था, सुरेश राजेश यहाँ पर था। ठीक है। सो कैन वी नॉट नाउ एक्सप्लेन दिस, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है, ताजा ताजा है ब्रेन में, तो कैन वी प्लीज राइट दिस आंसर नाउ। ठीक है। मैंने क्या बोला था कि ऋत्विक के केस में ट्रांसफॉर्मेशन, द लीडरशिप स्टाइल यूजेस करिज्मा, ये सब चीजें तो एग्जाम क्वेश्चन में भी लिखी हो, तो यू कैन पिक अप फ्रॉम देयर। करिज्मा एंड enthusiasm to inspire people, to exert them for good of बिजनेस। बिजनेस के लिए अपना वो अपना बेस्ट दे, इसके लिए आप बोलते हो कि करिश्मा और एंथुजियाज्म यूज करते हैं यहाँ पर, राइट। दिस लीडरशिप, ये वाला अपना पहला पॉइंट था। दूसरा हमने क्या बोला था? दिस लीडरशिप ऑफर्स, क्या ऑफर्स करती है? तीन चीजें ऑफर बताई थी मैंने आपको। दिस लीडरशिप स्टाइल ऑफर्स टर्बुलेंट व्हाट? एनवायरनमेंट। विजन ट्यूबुलेंट। एक्साइटमेंट, विजन, एक्साइटमेंट पर्सनल एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फेक्शन। यस, ब्यूटिफुल। ठीक है। तीसरा क्या था अपना कीवर्ड, की सेंटेंस? एप्रोप्रिएट है तीन चीजों के लिए, टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में। नहीं नहीं, वो स्ट्रेच देयर स्टेबिलिटीज वाला था ना। और और एक का मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू स्ट्रेच देयर एबिलिटीज एंड लास्ट वाला था, हमने क्या बोला था कि ये कब ज्यादा अप्रोप्रिएट होती है? जब ऑर्गेनाइजेशन टर्बुलेंट एनवायरनमेंट पे काम करती है। ठीक है। सो दिस स्टाइल इज मोर appropriate in turbulent environment. ठीक है। Then you have to also conclude it. You will have to conclude, since Yash leadership styles matches the above description, hence he uses transformational leadership style. टाइम बचेगा तो याद रखना, कंक्लूजन लिख देने में कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसे ना मतलब ऐड करता है, ऐसे उसके ना नंबर कर रखता है कि भाई कंक्लूड करना आना चाहिए अपने को आंसर। स्टार्ट करेंगे और ऐसा बीच में छोड़ के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। देन वी हैव टू राइट अबाउट द डैड। दो कीवर्ड थे उसमें, एक तो वो डिजाइन करते हैं स्टेप्स, ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, प्लस उसके साथ में करंट सिचुएशन को इंप्रूव करने में ध्यान देते हैं, राइट। दीज आर द दिस वाज अवर फर्स्ट वर्ड इन केस ऑफ ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल में। क्या बोला था हमने? दिस स्टाइल फोकसेस ऑन डिजाइनिंग सिस्टम, डिजाइनिंग स्टेप्स एंड कंट्रोलिंग क्या? ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज। यस, राइट। एंड कब ज्यादा एसोसिएटेड, किससे ज्यादा एसोसिएट होती है? करंट एंड सिचुएशंस। करेक्ट, मोर लाइकली टू बी एसोसिएटेड विथ करंट सिचुएशन। देखो पुराने जमाने में ये ऑलरेडी 5 नंबर का दिया हुआ था,
तो अगर 5 नंबर का दिया तो अपने को इतना बड़ा आंसर लिखना है, नहीं तो वो दोनों में से एक ही कुछ एप्लीकेबल है ऐसा ही पूछने वाले हैं, दोनों नहीं पूछेंगे आपको। मोर लाइकली टू बी एसोसिएटेड। दूसरा वाला क्या अपन लर्न किया था इसके अंदर? इट बिल्ड्स ऑन द एग्जिस्टिंग कल्चर एंड enhance current enhance practices. current practices. Correct. So it builds on existing culture and enhance current practices. इसके अलावा क्या बोला था हमने? एक और हमने पॉइंट उठाया था, इट यूजेस द अथॉरिटी टू एक्सचेंज रिवॉर्ड्स and penalties for non-achievement of targets, right? It uses authority to reward for achievement and penalty for non-achievement of targets by employees. फिर हमने क्या बोला था कि कहां पर ज्यादा अप्रोप्रिएट होती है दिस? Settled environment में. करेक्ट, सेटल्ड, ग्रोइंग एंड मेच्योर इंडस्ट्रीज में. सो दिस लीडरशिप स्टाइल is more appropriate in settled environment, growing and matured industries. Hence, we can say that Ritwik follows transactional leadership style. Done? Yes, no, guys? Okay, Devanshu. I'll just pause the recording. Ram Shyam are two brothers engaged in the business of spices. Both have different approaches to management. Ram prefers conventional and formal approach in which he uses the authority to expect reward and punishment, while on the other hand, Shyam believes in democratic participative approach in involving employees to give their best. क्या leadership style followed करते हैं? Obviously दोनों का जब starting ही क्वेश्चन का हो रहा है कि they have a different approaches, तो definitely दोनों ही leadership style explain करनी है, right? अब कर दोगे same. राम ट्रांजैक्शनल एंड श्याम ट्रांसफॉर्मेशनल. ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 30. लिख लो आपके नोट्स में, तो ये आपका ये हो जाएगा. बेटा आई जस्ट सेंड द लिंक टू मानवी. Athens Limited, a diversified product business entity having business operation across the globe. बड़ा कंपनी है, सारे लेकिन वो पूरा वर्ल्ड वाइड उनके बिजनेसेस हैं. The company leadership has just changed as Mr. D क्या बंदोपाध्याय handed over the company leadership. Handed over the company leadership has just changed as Mr. D बंदोपाध्याय. Sorry, ये सेंटेंस रिपीटेड है यहाँ पर. द मिस्टर बंदोपाध्याय हैज हैंडेड ओवर द पेडल्स टू हिज सन आदित्य बंदोपाध्याय. ठीक है, तो डैड से उसके बेटे पर लीडरशिप आ चुका है ड्यू टू हिज पुअर हेल्थ, क्योंकि उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहता था, इसकी वजह से. आदित्य इज हाईली एजुकेटेड विथ हिज इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम IIT Delhi. However, being very young, he is not clear about his roles and responsibility. In your views, what are the responsibilities of Aditya Bandyopadhyay as CEO of the company? इस बंदे की हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है. क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया. क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी ये जो लीडर पॉइंट हुआ है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली है. ठीक है. दूसरा,
Matthew and Sons is a diversified business entity having business operations across the world. Presently, Mr. Matthew CEO है. He is going to retire in next 4 months. He has decided change the company leadership and hand over the pedal to उसके बेटे को. Marshall is highly educated. मतलब सेम ही क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कोई नए लीडर की या लीडर जो अपॉइंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है. ये मैंने अभी तक कंटेंट रिवाइज नहीं किया आपके साथ, बट आपके नोट्स में देखो स्ट्रैटेजिक लीडर की जिम्मेदारियों का एक अलग क्वेश्चन है, छोटू सा आंसर है बट आपको एग्जैक्ट आंसर मालूम होना चाहिए था. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडर. मिला एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, फटाक से देखो, क्योंकि क्वेश्चन अपने को मालूम होना चाहिए. रोल प्लेड में अलग पॉइंट से लिख कर आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी में से हम अलग लिखेंगे, ट्रांजैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशनल पूछेगा उसका आंसर टोटली अलग है. ठीक है, सो अपने को माइंड में वो बाइफिकेशन अभी से होना चाहिए. रिवीजन करेंगे और पक्का हो जाएगा. एग्जाम में गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम है. ठीक है, सो यहाँ पर क्या अपने को बोलना है, क्या लीडरशिप. देखो कोई भी इसके भी सेम 5 पॉइंट्स है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर. वहां पर भी अपने पास 5 पॉइंट थे जब अपन ने रोल्स पढ़े थे, राइट, स्टेइंग ऑन टॉप वाले में. तो पहला होता है, सबसे पहले कोई भी स्ट्रैटेजिक लीडर जब भी ऑर्गेनाइजेशन पे आता है उसका सबसे पहला काम होता है वहां के लोगों को मैनेज करने का. मैनेजिंग द ह्यूमन कैपिटल. Managing the human capital is the first responsibility of whom? Of the strategic leader. ठीक है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो उसका सबसे वैल्यूएबल असेट है. ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल असेट. एंड लोग जो रहते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं. इसलिए सबसे पहले उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को मैनेज करने का. एंड इट अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस डायरेक्टली. वर्क्स लोगों को मैनेज करने का. दूसरा उसका काम होगा काम को मैनेज करने का. ऑपरेशंस, उस ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स परचेस, मतलब ऐसा नहीं कि वो खुद करने नहीं जाएगा, बट ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी, सेल्स की स्ट्रैटेजी, परचेस डिपार्टमेंट स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन को जो देखने का जो काम रहता है ना, वो बंदे का काम होता है किसका? स्ट्रैटेजिक लीडर का. तो ही विल मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन. आपने ना आपके क्वेश्चंस में देखा होगा पूरे बुक में कहीं कहीं पर वो एंटिटी यूज करते हैं, कभी फर्म यूज करते हैं, कभी ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं. मैं ना वर्ड्स को चेंज कर देती हूँ. आई विल डिसाइड ऑन वन वर्ड, क्योंकि मुझे अपने दिमाग में लफड़ा चाहिए नहीं कि कहीं फर्म लिखेंगे कभी ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, तो मैं हर जगह ऑर्गेनाइजेशन लिखती हूँ. आई थिंक यू शुड ऑल्सो सिंप्लीफाई इन योर माइंड कि आपको क्या वर्ड यूज करना है. इफ यू आर हैप्पी विथ फर्म, यूज फर्म. If you're happy with business, you can use business. If you're happy with organization, use organization. One word everywhere. ठीक है, simplified. So सबसे दूसरा काम होता है उसका operations मैनेज करने का. Operations कैसे मैनेज करेगा? इन स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए एंड एग्जीक्यूट करने के लिए. ऑपरेशंस मैनेज करने का मतलब ये नहीं कि कल से जाके कस्टमर से वो डायरेक्टली डील करेगा. नो 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 नो, वो जो काम है ऑपरेशनल वाले बंदे वही करेंगे. बट सेल्स डिपार्टमेंट में, परचेस डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट करनी है, ये मैनेज करने का काम लीडर का होता है. तीसरा, लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये भी होती है कि भाई अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो सस्टेन करने चाहिए लंबे पीरियड तक. ऐसा नहीं इस साल 200% प्रॉफिट, अगले साल 15% प्रॉफिट, फिर उसके बाद में लॉस में है. यू कैन नॉट एक्चुअली अफोर्ड दिस टर्बुलेंट प्रॉफिटेबिलिटी एवरी ईयर. सो स्टार्टिंग में आपको लॉस होगा, स्टार्टिंग में लो प्रॉफिट होगा, दैट इज टोटली फाइन. बट बाद में आपका प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन होना चाहिए ओवर द ईयर्स. उसको एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की निशानी बोलते हो. आप क्या बोलते हो? सस्टेनिंग हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम.
ठीक है। आपने देखे कभी कभी ऐसे न्यूज आते होंगे कि गूगल ने 10,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने 1,000 लोगों को निकाल दिया वर्ल्ड वाइड, लेकिन और बहुत यूट्यूब लाइक गूगल ने अभी रिसेंटली भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का आया था, उसका बहुत आलोचना हुआ था, क्रिटिसाइज किया गया था उसको। ऐसा बहुत आप लिंक्डइन वगैरह पे भी या लेकिन बिजनेस न्यूज में देखते होगे। सो अभी देखो, भलाई लोगों की नजर से ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि यार निकाल दिया, उन लोगों का क्या होगा, उनको जॉब नहीं मिलेगा, दिस एंड दैट। कोविड के टाइम पे इतनी ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों का ले ऑफ किया था, आपने भी सुना होगा। बट थिंक फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा है, अगर आपके पास सेल्स नहीं आ रहा है, आप लोगों को सैलरी पे कैसे करोगे? उनको रख के करना क्या है अगर आपके पास में धंधा नहीं आ रहा है, राइट? तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि बहुत ज्यादा हायरिंग कर लेती, फिर बाद में उतना बिजनेस नहीं आता, उनके सेल्स के ऑर्डर्स नहीं आ रहे, अब वो एम्प्लॉयज को सैलरी तो पे करना है, सेल्स ही नहीं है तो पैसा कहाँ से पे करोगे? आप थोड़ी बैंक से लोन ले करके सैलरी पे करोगे। सो यू हैव टू टेक बोल्ड एंड करेजियस डिसीजंस। ये तो लोगों को निकालना तो अलग बात है, कभी कभी लोग अपने ब्रांचेस बंद कर देते हैं, आपने भी देखा होगा ना, कभी कभी उनका फैक्ट्री बंद हो गया, ब्रांच बंद हो गया, ये शट डाउन हो गया, वो शट डाउन हो गया। ऐसा नहीं कि मेन बिजनेस बंद हो गया, हेडक्वार्टर चलेगा, 2-4 ऑफिस चलेगी, पहले 50 ऑफिस थे, 50 में से अभी 15 चल रहे हैं। एमबीए चाय वाले का सुना आपने? एमबीए चाय वाला कोविड के टाइम पे इतना फेमस था कि उसका ये ब्रांच वहां फ्रेंचाइजी, फराना फ्रेंचाइजी, हर एक छोटे छोटे सिटीज में उसके फ्रेंचाइजी चलने चालू हो गए थे। लेटर क्या हुआ? हिज बिजनेस स्टार्टेड टू फॉल। एग्जैक्टली, अब उसके फ्रेंचाइजी सब बंद हो रहे हैं, ही इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स। तो जब प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं, प्रॉफिट सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ दुकान खोल के रखने से क्या, दुकान खोल के रखने से फिक्स्ड कॉस्ट आता है ना, आपका रेंट पे करना पड़ता है हर महीने, लोगों को सैलरी देनी पड़ती है, तो देन यू हैव टू शट डाउन द बिजनेस। सो एक स्ट्रैटेजिक लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाएगा तो उसका एक और बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू मेक बोल्ड एंड करेजियस डिसीजन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट, आप काम कर रहे हो एज अ लीडर, ठीक है, आपके काम के बारे में आपको कोई फीडबैक देने के लिए आ रहा है, आप सुनने के लिए रेडी नहीं हो। आप हमेशा हाई जोन पे ही चलते हो कि भाई मैं तो एकदम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ के आया है, मैं जो डिसीजन लेगा वो बेस्ट ही होगा, वो भला ही एम्प्लॉय सामने से रो रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। डू यू रियली थिंक पीपल ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे? थिंक अबाउट कि आपके आर्टिकलशिप में ऐसा हो रहा है आपके साथ में, आप रोज क्लाइंट प्लेस पे जा रहे हो, आप सफर कर रहे हो, 4 घंटे ट्रैवल करके जाने आने में कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, क्लाइंट सपोर्ट नहीं कर रहा, और जैसे ही आप आपके आके के प्रिंसिपल को बोलते हैं, आपका प्रिंसिपल बोलता है अरे भाई तू मैनेज करते को जैसे करना है। डू यू रियली थिंक यू आर गोइंग टू सस्टेन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम? नहीं, आप इमीडिएटली बोलोगे कि भाई यहाँ से ट्रांसफर लो, निकलो। So your bosses should have the capacity, or the leader should have the capacity to seek feedback on one basis. ठीक है, फीडबैक लेना खुद में ही, फीडबैक को हैंडल करना खुद में ही एक बहुत बड़ी ताकत होती है, किसी भी लीडर को आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने भी देखा होगा तो कल ऋषभ सर ने एक्चुअली एक फीडबैक का फॉर्म डाला था, देवर कॉन्टेक्टिंग यू पर्सनली कि यार डू यू लाइक द क्लासेस, इज देयर समथिंग दैट ही कैन इम्प्रूव अपॉन, बिकॉज इतने सारे इतने बड़े पॉपुलेशन को हैंडल करना ये उनके लिए भी बहुत बड़ा था ऑन अ इंटरनेट के बेसिस पे, राइट, लाइक जूम क्लासेस पे। सो आपको फीडबैक लेना आना चाहिए, अगर आप फीडबैक नहीं लोगे तो आपको मालूम ही नहीं है कि इंप्रूव क्या करना है, फिर आप अपने ही एक वो घोड़े की तरह चलते जाओगे, लॉन्ग रन में हेल्प नहीं करता है, राइट? सो सीकिंग फीडबैक थ्रू फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई हमारा लीडर हमारे बारे में चिंता करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सैलरी दे दिया और उसके बाद में जाओ अपना देखो, नो। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रैटेजिक लीडर के, नया नया लीडर आया है, उसको मालूम होना चाहिए कि उसको लोगों को मैनेज करना है, उसको ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन मैनेज करना है, उसको हाई परफॉर्मेंस सस्टेन करके रखना ओवर टाइम, उसको बोल्ड एंड करेजियस डिसीजन अगर लेने पड़ेंगे तो वो भी लेना है, एंड उसको फेस टू फेस कम्युनिकेशन फीडबैक होना ही लेना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, अरे क्वेश्चन नंबर 33, अंशुमन वॉज सीईओ एट अ स्ट्रगलिंग कंपनी। जहां उन्होंने बोला स्ट्रगलिंग कंपनी, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए?
ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांस लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। एंड डिस्पाइट द चैलेंजेस ही बिलीव्ड इन द पोटेंशियल ऑफ हिज टीम, उसको बोला कि भला ही चैलेंज आ रहा है लेकिन मुझे अपने टीम पे पूरा भरोसा है। एंड ही वाज डिटरमाइंड टू टर्न द कंपनी अराउंड। आपको कंपनी कब टर्न करनी पड़ेगी? जब कंपनी ऑलरेडी बदतर हालत में हो रही होगी, राइट। ही स्टार्टेड बाय कम्युनिकेटिंग हिज विजन टू हिज एम्प्लॉयज, वो क्या करने लगा? अपने एम्प्लॉयज को बताने लगा, उनको इनकरेज करने लगा कि भाई थिंक आउटसाइड द बॉक्स, टेक रिस्क, बी क्रिएटिव। ही ऑल्सो बेसिकली ही बिकेम संदीप माहेश्वरी, राइट। He also invested in the training programs to help the employees develop new skills. He regularly organized, rewarded employees for their hard work, which increased their job satisfaction and commitment. As a result, the company began to see the positive changes, identify and discuss the leadership adopted by the अंशुमन, ठीक है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन द फर्स्ट, देखो अभी आंसर कैसे करने का, अभी बी अ गुड बच्चा नाउ। फर्स्ट यू एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल क्या होती है। फिर आप लिखोगे इन द प्रेजेंट केस ये ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा था। दिस इन द प्रेजेंट केस द ऑर्गेनाइजेशन वाज स्ट्रगलिंग, और उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताना। फिर बताना कि अंशुमन ने कैसे हैंडल किया, तो अंशुमन ने क्या क्या किया वो बताना कि वो किस तरह से लोगों को मोटिवेट करने लगा। एंड हेंस द लीडरशिप स्टाइल अडॉप्टेड बाय अंशुमन was is transformational leadership style. Now Manvi, why I am not writing the full answer, actually हमने यही क्वेश्चन ना 2 बार ऑलरेडी कर लिया है इसके पहले, ठीक है। सो आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट विथ एवरीवन, चलेगा ना गाइज? विल इट मेक सेंस? अभी करोगे ये वाला क्वेश्चन? अभी नहीं, मतलब ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करोगे जब भी टाइम Yes, मिलेगा। मुझे यस सिर्फ मैम। देखना है कि आप प्रॉपरली उसको कंक्लूड कर पाते हो कि नहीं। मेरा क्वेश्चन पता है, मेरा कंसर्न ये नहीं रहता कि आप बुक में जो लिखा वो लिख पाओगे नहीं। मेरा कंसर्न हमेशा ये है कि वो क्वेश्चन के साथ में एनालाइज करके कंक्लूड कर पाओगे या नहीं, बिकॉज वहां पर बच्चों के मार्क्स चले जाते हैं। मैं ऑडिट में भी वही फोकस करती हूँ, मैं एसएम में भी वही सिखा रही हूँ कि लर्न टू आंसर लाइक अ एमबीए किड्स। प्रॉपर एनालिसिस, कंक्लूजन, डिसीजन बताना आना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि ये लिखा है टाप दो वहां पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। रमेश एंड सुरेश ओन्स, यार ये रमेश एंड सुरेश कौन से ऐड में आते थे यार? कुछ तो ऐड था ना रमेश एंड सुरेश का, 2 भाई आते थे या कुछ तो ऐसा, 5 स्टार के 5 स्टार का था शायद। ओके। हाँ तो रमेश एंड सुरेश ओन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म्स ACLS एंड BDS लिमिटेड, दोनों के अलग अलग फर्म्स से कंपनी थे। द रमेश एंड सुरेश पिच देयर बिजनेसेस इन इंटरनेशनल मार्केट एंड विन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में जाकर के बाहर बताया, सेमिनार्स वगैरह पे बताया होगा, एक्सपोज वगैरह में बताया, तो उससे क्या उनको इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिले। रमेश हैज 50 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन हिज टीम। रमेश की टीम में कितने लोग हैं? 50 है। सुरेश की टीम में ऑन द अदर हैंड हैज 40 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। Every project has a specific and fixed timeline. Individual projects are assigned to project heads by Ramesh and Suresh. Ram- Ramesh adheres to the strict rules and procedure. Ramesh कैसे strict rules and procedure को follow करता है। And he met the project heads to get an update, but exchanged ideas occasionally. ठीक है। अरे रुको ना यार, तुम लोग आंसर मत करो तुरंत, क्वेश्चन तो पढ़ने दो। ठीक है। रमेश क्या करता है, ऐसा रोज नहीं जाके उनको मिलता है, ओकेजनली मिलता है उनसे, प्रोजेक्ट लीडर से उनको अपडेट पूछता है वैसे, ठीक है। ही सेट्स द वीकली टारगेट फॉर 40 आवर्स टू कंप्लीट द असाइंड गोल्स और टास्क, एंड द ग्रुप दैट हैज मेट द डेडलाइन एंड कंप्लीटेड द टास्क हैज रिसीव्ड द 10% बोनस ऑल्सो, ठीक है। द ग्रुप दैट वाज अनेबल टू मीट द डेडलाइन वाज पेनलाइज्ड। तो ये वाला कहां पर हो गया? ये रमेश वाला। रमेश ने क्या किया, बोला मैं रोज रोज तुमको मिलके ज्ञान नहीं दूंगा, मैं कभी कभार ओकेजनली मिलूंगा, आइडियाज एक्सचेंज करूंगा तुम्हारे साथ में, तुमसे अपडेट लेता रहूंगा, और जो टीम अपना काम बराबर से अचीव कर लेगी टाइम पर उनको 10% बोनस दूंगा, जो नहीं देगी उसको पेनलाइज करूंगा मैं, ठीक है। द ग्रुप डिड नॉट मीट द डेडलाइन वॉज पेनलाइज्ड विथ अनपेड एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स। बोला कि देखो मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा सैलरी छीन लूंगा, लेकिन तुमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तुमको सैलरी भी नहीं मिलेगा उसके लिए, ठीक है। सुरेश अनलाइक रमेश डिड नॉट प्रायोरिटाइज अ स्ट्रक्चर्ड वे टू वर्क। सुरेश ने बोला मैं कोई स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं जाएगा। सुरेश ने क्या किया, ही ये क्या लिखा है, अनपेड एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स बाय मेकिंग देम फील लाइक, हाँ सुरेश ने बोला कि तुम एक काम करो, एक्स्ट्रा काम, सुरेश दूसरा भाई, उसने बोला एक्स्ट्रा काम करो, और एक्स्ट्रा काम करने ऐसा करो कि तुम खुद ही लीडर है, तुम खुद ही ओनर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। उसने क्या किया, ही स्टार्टेड एम्पावरिंग द एटीट्यूड हेल्पिंग अलाइन द इंडिविजुअल गोल्स विद द ग्रुप गोल। उसने क्या किया, लोगों को एम्पावर करना चालू किया, यू कैन, यू विल, संदीप माहेश्वरी।
Ramesh established routine to maximize his team efficiency. Suresh, on the other hand, used a positive reinforcement to maximize his team efficiency. Now you have to identify कि Ramesh and Suresh ने क्या किया. Just give me a moment. Somebody is on the gate. So what would be the answer? कौन सा लीडरशिप स्टाइल है? रमेश का कौन सा है? सुरेश का कौन सा है? इसका ट्रांसमिशन Transactional for Ramesh. रमेश इज ट्रांजैक्शनल, राइट? रमेश ने बोला कि भाई काम बढ़िया करोगे, सैलरी मिलेगा, बोनस देंगे, नहीं तो फिर पेनलाइज करेंगे, स्ट्रक्चर्ड है, कभी कभार बात करूंगा, अपना काम बढ़िया से मैनेज करो। दूसरा भाई बोल रहा है कि सुरेश कि नहीं, एकदम यू कैन, यू विल, दिस दैट ये, ठीक है। हाँ, इसके ये हो गया। आई थिंक लीडरशिप के अपन ने सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। इसके बाद अपन कर्ट लुइन में जाते हैं, ठीक है। नाउ आपको, अच्छा सबसे बड़ी बात, अभी तक अपन ने अप्रोप्रिएटनेस वाला पार्ट नहीं किया था। मतलब हमने पढ़ा कि ट्रांजैक्शनल वाला लीडरशिप स्टाइल और ये, बट व्हाट आर द कंडीशन और सिचुएशन दैट मेक्स द लीडरशिप स्टाइल मोर अप्रोप्रिएट। तो आपको लिखना आना चाहिए कि कब कौन सी लीडरशिप स्टाइल अप्रोप्रिएट होती है, ठीक है। मानवी, फॉर द टाइम बिंग ना आप जोर मत देना ब्रेन को, क्योंकि आपने कंसेप्ट स्टार्टिंग का मिस किया है, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक से ठीक हो जाएगा, ये वाला रिकॉर्डिंग में करना। सो व्हाट आर द कंडीशन एंड सिचुएशन दैट मेक्स द लीडरशिप स्टाइल मोर अप्रोप्रिएट। तो आप बताना है उसमें कि ट्रांजैक्शनल कब अप्रोप्रिएट होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल कब अप्रोप्रिएट होती है, एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच लीडरशिप स्टाइल। सो बेसिकली आपने लीडरशिप स्टाइल, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल में जो भी पढ़ा है वो कंटेंट लिख दोगे, एंड उसको इन द प्रेजेंट केस क्या है वो करके कंक्लूड कर दोगे, योर आंसर विल बी डन, ठीक है। 5 मार्क्स इन द पॉकेट, 5 नंबर 4 नंबर जो भी आएगा। डन। शेल वी ऑल मूव टू द कर्ट लुइन? Yes, ma'am. ठीक है। कर्ट लुइन का मैं पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन पे जाएं, क्योंकि क्वेश्चन करना ये आसान हो जाता अगर आपको कंसेप्ट समझ गया तो चलेगा। कर्ट लुइन पढ़ा है पहले किसी ने? थोड़ा सा। नहीं भी पढ़ा दोनों केस में आप सिर्फ रिलेट कर लेना मैं क्या पढ़ा रही हूँ उसके साथ में, तो लाइफ विल बी इजियर। ठीक है। नाउ कर्ट लुइन्स, नाउ लीडरशिप स्टाइल में ना, एक सेकेंड ना, आई जस्ट स्टॉप द